औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे शहजादों और प्यारी शहजादियों, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा, एपी यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, यानी कि आउटलाइंस हमारे यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सिंपली एक रिव्यू डालते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि आगे जाके फिर हमने इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर हमारे पास रिस्पायरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अपर एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। देन इसके बाद हमारे पास है पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, डिस्कस नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। मतलब कि हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पायरेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास हम वॉल्यूम और कैपेसिटीज पढ़ेंगे कि हमारी जो लंग्स है, हमारे लंग्स की क्या वॉल्यूम्स है, कौन कौन से वॉल्यूम्स है, और हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की वो कितनी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के है क्या। ठीक है, तो ये हमारे स्लाइड हम स्टार्ट करते हैं। इट इज द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, किन चीज़ों पर ये क्या है मुश्तमिल है, किन किन चीज़ों से ये बना है। तो ये कुछ ट्यूब्स है हमारे पास, क्या है, ट्यूब्स है, उसके ऊपर ये कंसिस्ट है। ट्यूब्स मतलब जैसे कि आप पाइप को ले लें। ठीक है, तो हमारे पास इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका मेन काम ये है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी कि हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से अंदर लेते हैं बॉडी में, और अपनी बॉडी से क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन का अमल हो रहा है, इसमें जो हम गैस को बाहर निकालना और अंदर करना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन करना, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपली रिस्पायरेशन है। इज इट क्लियर। फिर हमारे पास है इन ह्यूमन बाय फिल्टरिंग इनकमिंग एयर एंड ट्रांसपोर्टिंग इनटू द माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलाई वेयर गैसेस आर एक्सचेंज। अब गैस तो एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन कैसे, ये फिल्ट्रेशन करेगा। कैसे, सबसे पहले जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो वो हमारे नाक से, यानी कि हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिसको अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एयर एंटर की, आप लोग ट्राई करें, साथ ही साथ ट्राई करें, बहुत मजा आएगा आपको करते हुए। चले सांस अंदर ले, मैं भी लेती हूँ, देखें, ली अंदर और बाहर छोड़ दी। आपको फील हुआ कि कुछ एयर अंदर गई एंड देन फिर एयर बाहर आए। तो ये जो हमने एयर अंदर की, तो हमारे पास एयर क्या होती है, बहुत ड्राई होती है। तो हमारा जो नोज है, इसमें जो हेयर मौजूद है, ये उस एयर को मॉइस्ट करती है, क्या करती है, मॉइस्ट करती है, वार्म करती है और फिल्टर करती है। एंड देन फिर हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाकी पार्ट्स है, उससे होते हुए ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये ट्रांसपोर्ट होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी एल्वोलाई तक जाता है, एंड देन एल्वोलाई के बाद हमारे ब्लड में ये क्या होता है, शामिल होते हैं, और इस तरीके से गैसेस क्या होती है, एक्सचेंज होते हैं। योर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड द एनर्जी नीड बाय सेल ऑफ द बॉडी टू फंक्शन अकॉर्डिंग देयर डिजाइन टास्क। देखो, रिस्पायरेशन मेनली करता क्या है, रिस्पायरेशन से हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन कर क्या रहा है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है हमारी बॉडी में जो है ना, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। मीन्स के जैसे हम जब मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए ना, करेंसी होनी चाहिए। इसी तरह एनर्जी क्या है हमारे पास, हमारी बॉडी की करेंसी है। मतलब अगर हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन होगा हमारी बॉडी का, तो उसके लिए हमें एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, तो इवन देट अगर आप देखें, हम जब सो रहे होते हैं ना, तो आप कहेंगे कि आप ही, हम जब सो रहे होते हैं हमें तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन जब आप सो रहे होते हो आपका दिल काम कर रहा होता है, ठीक है, आपके लंग्स काम कर रहे होते हैं, किडनीज प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा होता है। तो इतने सारे सिस्टम क्या हो रहे होते हैं, एक ही साथ चल रहे होते हैं। तो भी मतलब हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज ड्यूरिंग लेक्चर समझ ना आए तो प्लीज आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं कि आप ही हमें ये सवाल समझ नहीं आया। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है द ऑर्गन ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तक जो मैंने इतना सब कुछ डिस्कस किया वो हमारी क्या थी, डेफिनेशन। मैं डिटेल में इसलिए गई ताकि आपको इधर उधर ज्यादा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप लेक्चर को अच्छे से 2 बार भी सुन ले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन सी चीजें आती है। तो स्पेशली रिस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। ठीक है, हमारे पास है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। कौन सा, जरा रिपीट करें मेरे साथ, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो अपर के नाम से पता लग रहा है ऊपर का हिस्सा, एंड लोअर के जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का नीचे वाला हिस्सा होगा वो हमारे पास लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले हम अपर की बात करें। अब देखें, आपको ना एपी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी अगर आप प्रॉपरली सीक्वेंस से याद कर ले। तो आप जब सांस लेते तो सबसे पहले कहा जाता है नोज, नाक में गया, फिर नोज की खुद की कैविटी है, ठीक है, उस कैविटी से गुजरा, फिर साइनस, कहाँ पर, साइनस। ठीक है, तो मैं वो सारे पार्ट हम पढ़ेंगे जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहे हैं। फेरिंग्स, कहाँ पर, फेरिंग्स, कहाँ पर, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई एंड देन लंग्स। तो ये टोटल है, क्या है, टोटल है। सबसे पहले हम सीक्वेंस याद करते हैं, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे कि लोअर कौन सा है और अपर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस याद करते हैं क्योंकि सीक्वेंस से हमें एपी याद हो जाएगी। नोज, नेजल कैविटी, साइनस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइट्री एंड लंग्स। इज इट क्लियर? रिपीट करें, नोज, नेजल कैविटी, साइनस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइल ट्री एंड लंग्स। ठीक है, अब जिस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने नाम तो याद कर लिए, अब नाम के साथ साथ हमने ये देखना है कि कौन से अपर है कौन से लोअर है, लोअर है, सॉरी। तो नोज, नेजल एंड साइनस, शुरू के जो 4 वर्ड है वो हमारे पास क्या हो गए, अपर, और जो लास्ट के जो हमारे पास 4 है वो क्या हो गए, लोअर हो गए। टोटल कितने नाम थे, 8। नोज, नेजल, साइनस, फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाइट्री एंड लंग्स। कितने हैं, 8। सीक्वेंस से याद करें तो स्टार्ट के जो 4 नाम है वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में आ गए और जो एंड के 4 नाम है वो लोअर रिस्पिरेटरी। सिंपल, ठीक है, स्मार्ट वर्क करें। देन जिस तरीके से आप ऊपर जो हमने पढ़ा अभी वो नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देखें तो प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से डायग्राम के जरिए क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, और बहुत छोटी छोटी चीजें भी इस डायग्राम में क्या की गई है, डिफाइन की गई है। जिस तरीके से आप देखें तो हमारे पास क्या है, नोज में गया, फिर नोजल कॉन्चा। नोजल कॉन्चा क्या होते हैं, जो हमारे नोज के अंदर फोल्ड होते हैं ना, मीन्स कि अगर आप अपने नाक को चेक करें तो इनर साइड पे क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, नेजल कॉन्चा कहते हैं। वो हमारी नेजल कैविटी वगैरह में आ जाती है। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो नोज के बाद हमारे पास आ रहा है फेरिंग्स। क्या आ रहा है, फेरिंग्स आ रहा है। फिर हमारे पास लैरिंग्स आ रहा है। ठीक है, लैरिंग्स के बाद हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलोज, लंग्स एंड देन, अच्छा अगर हम देखें तो लंग्स और ब्रोंकाई के बीच में जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, एल्वोलाई है। क्या है, एल्वोलाई। और हमारे पास मेन जो चीज़ है जो कि हमारे लंग्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिन कैविटी से डिफ्रेंशिएट करती है। मतलब हमारे पेट में, यानी कि हमारे जो हमारा एब्डोमिन है इसमें जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स है वो क्या कर, उससे हमारे जो लंग्स है उससे क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। उसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास
जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि दो किस्म के हमारे पास पार्ट है, लोअर एंड अपर, ठीक है, अपर एंड लोअर हमारे पास हो गया। अब इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कंडक्टिंग पोर्शन एंड रिस्पायरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन का मतलब जो हमारे गैस को लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, और हमारे पास रिस्पायरेटरी पोर्शन कहाँ होगा, जो हमारा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल है ना, जहाँ पर गैस एक्सचेंज स्टार्ट हो रही है, वो हमारे पास रिस्पायरेटरी पोर्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द कंडक्टिंग पोर्शन, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब दैट कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, तो हमारे कंडक्टिंग में क्या गया, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई तक हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग है। क्या है मतलब, जहां तक ट्यूब की बात आई ना, नाक से लेकर जहां जहां पर ट्यूब्स जा रही है, पाइप्स जा रही है, वहां पर हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग जोन है। कौन सा जोन है, कंडक्टिंग जोन। ठीक है, आप जोन भी बोल सकते हैं, पोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है द रिस्पायरेटरी पोर्शन। तो सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस अकर, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूलोस, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ठीक है, तो वो एरिया, वो जोन, वो पार्ट जहां पर क्या होगा कि जो गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो रही है, वो हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी पोर्शन। मतलब कंडक्टिंग जोन कौन सा है, जो सिर्फ रास्ता बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक रास्ता है जिसके जरिए एयर ने जाना है। और हमारे पास रिस्पायरेटरी पोर्शन कौन सा है, जहां पर गैस प्रॉपर एक्सचेंज होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर हमारे पास है कि जो ऊपर अभी हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास आ गया नोज। नोज में हमारे पास आ गया नेजल कैविटी एंड पैरानेजल साइनसेस। आपको पता है साइनस क्या होते हैं, ये हमारे स्कल में क्या होता है, थोड़ा डिप्रेशन होता है। मतलब जिस तरीके थोड़ा सा डिप्रेस, जैसे आप अगर किसी गोश्त के लोथड़े को या गोश्त को ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो जगह डिप्रेस हो जाती है ना, इसी तरह हमारे स्कल में क्या होता है, थोड़ी सी बोन में डिप्रेशन बनी हुई होती है। ठीक है, उसको हम साइनस कहते हैं। हमारे पास 4 किस्म के साइनस होते हैं, लेकिन रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम पैरानेजल साइनसिस की बात करेंगे। कौन सी की बात करेंगे, पैरानेजल। पैरानेजल का मतलब जो कि नेजल के पीछे, यानी कि नाक के पीछे के साइड पे होगा। अच्छा, नेजल का काम क्या होता है, ये एक तो रेजोनेंस का काम करता है। क्या काम करता है, रेजोनेंस का काम करता है, यानी कि जो हमारी स्पीच है, बोलने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। उसके अलावा हमारा ये इसमें क्या होता है, फ्लूइड सिक्रीट होता है। क्या होता है, फ्लूइड सिक्रीट होता है। आपको कभी कभार फील होता है ना जुकाम में कि हमारे सर में जो है ना कुछ भरा हुआ है और ये जगह भारी हो रही है, तो वो क्या होता है, पैरानेजल कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड फिल हो चुका होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया फेरिंग्स। क्या आ गया, फेरिंग्स आ गया। फिर आ गया लैरिंग्स। ठीक है, अब लैरिंग्स के हमारे पास 2 पार्ट है। क्या पार्ट है, 2। एक है एपिग्लोटस और एक है वोकल कॉर्ड। इसका भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम आगे डिटेल में अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ गया ट्रेकिया, मेन होलो पाइप, जो कि क्या है, हमारे जो एयर है उसको क्या करती है, वहां से कंडक्ट करवाती है, मतलब कंडक्टिंग जोन का एक पार्ट है। फिर हमारे पास आ गए ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर आगे जाके डिवाइड होता है ब्रोंकियल ट्री में। किस में होता है, ब्रोंकाई ट्री में। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ गया लंग्स। ठीक है, लंग में हमारे पास होते हैं लोब्स ऑफ द लंग। ठीक है, हमारे पास लंग्स से क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, प्लूरल कैविटीज होती है और एल्वियोलाई हो गए। इन सब को 1 बाय 1 बहुत अच्छे से अभी हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नोज। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे नोज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, कार्टिलेज। उसके अलावा जो हमारे नाक की जो टिप है, इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास नॉस्ट्रल्स है। क्या है, नॉस्ट्रल्स है। फिर आप देख सकते हैं लेजर अलर कार्टिलेज, ये छोटे छोटे जो है हमारे पास, ये कार्टिलेज है। फिर है ग्रेटर अलर कार्टिलेज, डोर्सम। ठीक है, और इस तरह लेटरल नेजल कार्टिलेज। तो लेटरल मतलब साइड पे, ग्रेटर मतलब जो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, ये हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है नोज की। ठीक है, अब नोज के फंक्शन पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड एन एंट्रेंस फॉर एयर इन विच एयर इज फिल्टर बाय कोर्स हेयर इनसाइड द नोस्ट्रिल्स, बाय द नोस्ट्रल्स। ठीक है, तो नोज का काम क्या होता है कि ये क्या है, गेट है।
रास्ता है, दरवाज़ा है, जो जिसकी मदद से एयर क्या होती है, एंटर होती है। क्या होती है, हमारी बॉडी में एंटर होती है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे जो नोज़ है इसमें क्या है, एयर है, क्या है, हेयर है, ठीक है। अब हमारे नोज़ में जो मौजूद हेयर है, इनका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास हवा यानी कि एयर है उसको क्या करती है, मॉइस्ट करती है, वार्म करती है और फिल्टर करती है। क्या करती है, मॉइस्ट करती है, ठीक है, वार्म यानी कि थोड़ा गर्म करती है और फिल्टर करती है। इट हैज टू पोर्शन, द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल। नाक के भी हमारे पास दो पोर्शन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द एक्सटर्नल पोर्शन इज सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन एंड लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम एक्सटर्नल नोज की बात करें तो जो हमें, आप जरा अपने फेस पे हाथ लगाए, आपको फील होगा, नोज हो रहा है आप लोगों को फील, मुझे तो हो रहा है, ठीक है। तो आप जरा अपने नोज को हाथ लगाए तो ये जो आपको बाहर का हिस्सा फील हो रहा है, जो आपको नजर आ रहा है, ये एक्सटर्नल नोज है। इसको आप जरा टच करें, चेक करें, यहाँ टिप पे हाथ लगाए देखें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट सा फील होगा। ये हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है। थोड़ा ऊपर की साइड पे अगर आंखों के दरमियान उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप पुश करेंगे, ऐसे प्रेस करें तो हार्ड है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोन है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर क्या बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इंटरनल साइड पे ध्यान दें तो वहां पर क्या है, मेम्ब्रेन है। फिर है द इनर पोर्शन इज अ लार्ज कैविटी इन द स्कल। और इनर पोर्शन मतलब जो एरिया हमें नजर नहीं आ रहा, जो कि प्रॉपर स्कल के अंदर से गुजर रहा है, वो हमारे पास क्या है, इंटरनल पोर्शन। वैसे अगर देखें तो एक्सटर्नल और इंटरनल में तो याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल बाहर की तरफ जो हमें दिख रहा है, इंटरनल यानी कि अंदर की तरफ जो हमें नहीं दिख रहा, सिंपल। फिर द नेजल कैविटी, इंटीरियर एरिया ऑफ द नोज लाइन विद द sticky mucous membrane and contain thinly surface hair cilia divided medially by the nasal septum। कह रहे हैं कि जो नेजल कैविटी है, ये इसमें क्या होती है, म्यूकस होती है, स्टिकी म्यूकस होती है। आपको पता है स्टिकी म्यूकस क्यों होती है, किसके लिए होती है? हम जब एयर लेते हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है और ये उन तमाम चीज़ों को क्या करता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको कैच कर देता है, स्टिक कर देता है अपने साथ। उसके अलावा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो हेयर है उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, कि वो हवा को क्या करेगा, एयर को क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, ठीक है, फिल्टर करेगा एंड वार्म करेगा। इज इट क्लियर? उसके अलावा हमारी जो नेजल कैविटी है यानी कि जो हमारा नोज है वो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है टू पोर्शन में। किसके जरिए, नेजल सेप्टम के जरिए। किसके जरिए, नेजल सेप्टम के जरिए। सेप्टम से याद रखे, सेपरेट सेप्टम, ठीक है, जो कि एक नॉस्ट्रल को दूसरे नॉस्ट्रल से क्या करती है, अलग करती है, डिवाइड करवाती है। नेजल कॉन्चा डिवाइड द कैविटी इन टू passageway that are lined with mucous membrane and help increase the surface area available to warm and filter incoming air। नेजल कॉन्चा क्या करती है, ये हमारे जो देखो नोज का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। अगर ये बिल्कुल सीधा होता, नेजल कॉन्चा ना होती तो एयर क्या होती, उनको सरफेस एरिया इतना ज़्यादा ना मिलता और एयर को वार्म होने, मतलब वो सही तरीके से वार्म भी ना हो पाती और वो मॉइस्ट भी नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से हमारे ट्रेकिया पे क्या होता, इफेक्ट पड़ता। तो नेजल कॉन्चा क्या करती है कि एयर को एक वाइड सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से एयर अंदर जाके प्रॉपरली वार्म हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। पार्टिकल्स ट्रैप in the mucus are carried to the pharynx by ciliary action, swallow and carried to the stomach where gastric juice destroy any microorganism in the mucus। मतलब इससे क्या होता है कि जो म्यूकस होती है जब उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी जमा हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है कि वो हमारे फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पर चली जाती है, हमारे स्टमक में पहुंच जाती है। और हमारे स्टमक में आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है और बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। इस तरह आप ये पैरानेजल साइनसिस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो डायग्राम की हेल्प से प्रॉपर आपको बताया गया है कि हमारे पास कितने किस्म के वो है साइनसिस है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रंटल है, एथमोइडल है, उसके अलावा मैक्सिलरी है, ठीक है। तो इन सबको आपने अच्छे से याद करना है, इसमें आपके MCQs बन सकते हैं, ठीक है।
और मैं आपको बताती चलूँ, इंशाल्लाह हम जब आपके पेपर्स के दिन थोड़े करीब आएंगे तो हम आपको इस तरीके के एमसीक्यू शेयर करेंगे जो कि एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के एमसीक्यूज को क्रैक करेंगे, ठीक है। Sinus are air-filled space within the maxillary frontal ethmoid and sphenoid bone of skull. कह रहे हैं साइनस क्या है? एक स्पेस है, एक डिप्रेशन है हमारे स्कल में जहां पर क्या फिल हुई है? एयर फिल्ड हुई हुई है। क्या हुई हुई है? एयर फिल्ड हुई हुई है। क्योंकि यहाँ पे एयर फिल्ड हुई हुई होती है तो ये ठीक है, ये हमें रेजोनेंस मतलब हमारे जो रेजोनेंस पावर है हमारे वॉइस में रेजोनेंस की हेल्प करता है। जब इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, स्पेशली जुकाम में, तो आप देखते हो आपको जो साउंड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है। दीज स्पेसेस ओपन टू द नेजल कैविटी एंड आर lined with mucous membrane that is continuous with that lining the nasal cavity। वही बात है कि ये स्पेस क्या होती है? ओपन होती है नेजल कैविटी में। कहाँ पर ओपन होती है? नेजल कैविटी में। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या हुई हुई होती है? लाइन हुई हुई होती है। और यही म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं? जब जुकाम होता है तो ये फ्लूइड सिक्रेट करता है, ठीक है, यानी कि म्यूकस सिक्रेट करता है। द साइनस रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल एंड सर्व एज अ रेजोनेंट चैम्बर ऑफ द अफेक्टेड क्वालिटी ऑफ वॉइस। वही बात जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस में हेल्प करता है? रेजोनेंस में हेल्प करता है। तो अभी तक उम्मीद है जो हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द फेरिंग्स। द थ्रोट इज अ फ्यूनल शेप ट्यूब, ठीक है। फेरिंग्स को दरअसल हम थ्रॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रॉट, ठीक है। तो द थ्रॉट इज अ funnel shaped tube that lies posterior to the nasal cavity, oral cavity and larynx and anteriorly to the cervical vertebra। तो पोस्टेरियरी ये किस चीज को हमारे साथ अटैच कर रहा है? फेरिंग्स मतलब पोस्टेरियरी किस चीज के साथ अटैच है? तो नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स, जिसकी वजह से हमने इनको प्रॉपर नाम भी दिए हुए हैं इस बेसिस पर। और इंटीरियरी ये किसको वो कर रहा है? टच कर रहा है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा, आप पीछे अपने गर्दन को हाथ लगाए, जो वर्टिब्रा आपको फील हो रही है हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है। तो देखिए नाम इसके बहुत ईजी है कि इट कंसिस्ट ऑफ, फेरिंग्स को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग, लेरेंजोफेरिंग्स। नाम से पता लग रहा है। नेजोफेरिंग, नेजो मतलब नोज, ओरोफेरिंग मतलब ओरो ओरल, और लेरेंजोफेरिंग्स, लेरेंज मतलब लेरेंजो यानी कि लैरिंग्स। तो ओरो नेजोफेरेंजल मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? नेजोफेरेंजल, जो कि नोज के साथ अटैच है। ओरल फेरिंग्स, ओरल फेरिंग्स का मतलब जो कि हमारे ओरल कैविटी के साथ अटैच है और मिड में है। और लेरेंजोफेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग्स जो कि लोअर पार्ट में है, ठीक है। इज इट क्लियर? It is a common passageway for air and food and it provide a resonating chamber for speech sound। ये क्या करती है? ये भी हमारे पास एक रेजोनेटिंग चैम्बर है। अच्छा, आपका यहाँ से बहुत जबरदस्त किस्म का एमसीक्यूज बन सकता है कि आपके बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें से एयर भी जाती है और फूड भी जाता है? तो वो हमारे पास है फेरिंग्स। हम अगर एयर ले या फूड ले, वो फेरिंग्स से जाते हुए कहाँ जाएगा? अगर एयर ले रहे हैं तो वो फेरिंग्स के जाने के बाद कहाँ पर जाएगा? ट्रैकिया में। और अगर फूड ले रहे हैं तो वो जाएगा एसोफेगस में। अब आप कहेंगे कि अगर फेरिंग्स में दोनों चीजें जा रही है तो फिर खाना सांस की नाली में और सांस खाने की नाली में क्यों नहीं जाती? तो हमारे पास हम आगे डिस्कस करेंगे। एपिग्लोटस होता है जो कि क्या करता है? कैप की तरह काम करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे जो वो है ट्रैकिया है, मीन्स के ट्रैकिया है हमारे पास और एसोफेगस है। तो जब एयर जानी होती है तो वो एसोफेगस को क्लोज कर देता है और जब फूड जाना होता है तो वो ट्रैकिया को स्टॉप कर देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारे पास है द लैरिंग्स, ठीक है। इट इज अ enlargement in the airway superior to the trachea and the inferior to the pharynx। ये क्या है कि जो लैरिंग्स है ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में है। देखो हमने पढ़ा ना, पहले आएगा नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो नोज हमने पढ़ लिया, उसके पार्ट्स पढ़ लिए, फिर हमने फेरिंग्स पढ़ लिया, उसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम आए लैरिंग्स पर। किस पर आए? लैरिंग्स पर। अब हम लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लैरिंग्स क्या है? ये ट्रैकिया का बिल्कुल स्टार्ट वाला पार्ट होता है और ये क्या होता है? वाइड होता है। क्या होता है? वाइड, थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है, ट्रेकिया का जो पार्ट यहाँ पर अटैच हुआ होता है वो थोड़ा वाइड होता है, इसकी वजह से इट हेल्प कीप पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया एंड आल्सो हॉर्सेस द वोकल कॉर्ड। ये क्या करता है कि एक तो पार्टिकल्स को ग्रैब करता है, मतलब पार्टिकल्स को ऐसे उसमें ट्रैकिया में जाने नहीं देता, और इसके अलावा ये क्या करता है कि ये वोकल कॉर्ड के हॉर्सेस भी कराता है। It is composed of a framework of muscle and cartilage bound by a elastic tissues। किस चीज से बना है, तो ये किस चीज से बना है, ये मसल्स और कार्टिलेज से बना है। लैरिंक्स किस चीज से बना है, मसल्स एंड कार्टिलेज, और किस चीज की वजह से अटैच है, इलास्टिक टिश्यूज की वजह से। किस चीज की वजह से, इलास्टिक टिश्यूज की वजह से। ठीक है, तो किस किस चीज से बना है, मसल्स और कार्टिलेज से बना है, और किस चीज से ये स्टिक हुआ है, इलास्टिक टिश्यूज की वजह से। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर में हम सिर्फ अपर पार्ट को ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं लोअर पार्ट को भी कवर कराना चाहूँ तो मेरे प्यारे प्यारे शहजादे और शहजादियाँ क्या हो जाएंगी, बोर हो जाएंगी, और आपकी आप ही नहीं चाहती कि आप बोर हो जाए। तो हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पूरा अपर पार्ट क्या कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर मैं नेक्स्ट आपका जो हमारा लेक्चर होगा वो जब अपलोड करूंगी तो उसमें लोअर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एपिग्लोटस। एपिग्लोटस ये जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं ना, डायग्राम वाली जो ऊपर डायग्राम है, जो ऊपर लीफ टाइप बना हुआ है ना, पत्ते की शेप का, ये हमारे पास क्या है, एपिग्लोटस है। क्या है, एपिग्लोटस है। ऊपर मैंने आपसे पहले भी जब मैं कुछ स्लाइड्स आपसे डिस्कस कर रही थी तो उसमें मैंने आपसे एपिग्लोटस का जिक्र किया भी था। ठीक है, तो इट इज अ लार्ज लीफ शेप पीस ऑफ कार्टिलेज। ये क्या है, पत्ते नुमा एक चीज बनी है, एक लीफ शेप चीज बनी है, पीस है, और ये बना किस चीज का है, कार्टिलेज का बना है। किस चीज का बना है, कार्टिलेज का। एमसीक्यूज आ सकता है कि एपिग्लोटिस किस चीज का बना है, तो किस चीज का बना है, कार्टिलेज का बना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको एमसीक्यूज के जो हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन आप एमसीक्यूज की टेंशन ना लें, क्योंकि हम बहुत जल्द ही इंशाल्लाह जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने लगेंगे तो उससे पहले एमसीक्यूज शेयर कर देंगे। अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग टू द ट्रैकिया और वाइंड पाइप। अच्छा, ट्रैकिया को हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, वाइंड पाइप। ठीक है, यानी कि हवा की नाली। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि ये हवा को मतलब जब हम हवा लेते हैं यानी कि एयर लेते हैं तो वो कहाँ पर जाती है, ट्रेकिया में। तो कभी कभार हम खाना खा रहे होते तो वो भी तो फेरिंग से होते हुए नीचे जाते हैं ना। तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि ये हमारे पास जो पार्टिकल्स है, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है जो कि लंग्स में नहीं जाने चाहिए, जो कि ट्रेकिया में नहीं जाने चाहिए, उनको वहां पर एंटर होने से प्रिवेंट करता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग देयर इज एलिवेशन ऑफ द लेरिंग्स। वही बात है कि जब हम खाना खा रहे होते तब यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, एपिग्लोटिस उसको कवर कर देता है ट्रेकिया को, जिसकी वजह से हम आराम से खाना खाते और वो हमारे ट्रेकिया में नहीं जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड। किसके बारे में बात करेंगे, वोकल कॉर्ड। अच्छा, याद रखना वोकल कॉर्ड का हमारे साउंड पिच क्वालिटी में बहुत अहम किरदार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोकल कॉर्ड का थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज है। ठीक है, वो है कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज, वेस्टिब्यूल फोल्ड, वोकल फोल्ड, एपिग्लोटिस, रूट ऑफ टंग, ग्लोटिस एंड एरिपिग्लोटिक फोल्ड। इन सबसे मिलकर ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द वोकल कॉर्ड। इनसाइड द लेरिंग्स टू पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ द मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू कन्वर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन मेक अप द वोकल कॉर्ड। दरअसल हमारे पास जो वोकल कॉर्ड है वो दो फोल्डिंग है। क्या है, सिंपली दो फोल्डिंग है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है। किस चीज की, कनेक्टिव टिश्यूज प्लस मसल्स की। ठीक है, मसल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो अच्छा, आप मैं ऊपर से जितना भी पढ़ाते हैं साथ साथ में बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किस किस चीज़ से बनी है, तो प्लीज़ आप उसको साथ साथ में अपने माइंड में रखते जाए। ठीक है, या फिर अपने साथ नोट करते जाए, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें कभी नहीं भूलती। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड हमारे पास क्या है, सिंपली दो फोल्ड्स हैं जो कि किसका काम करती है, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इसका काम हमारे पास वॉइस जो साउंड पिच है उसमें होता है और रिस्पायरेशन में भी इसका काम है। ठीक है,
तो द अपर पेयर इज द फोल्स वोकल कॉर्ड। अगर अपर की बात करें, जो ऊपर वाला पेयर है, 2 पेयर्स मैंने कहे थे ना, तो जो अपर पेयर है वो क्या है, फोल्स वोकल कॉर्ड है। क्या है, फोल्स वोकल कॉर्ड। उसको फोल्स वोकल कॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका इतना फंक्शन नहीं होता है एज कंपेयर टू लोअर पार्ट, ठीक है। तो द लोअर पेयर इज ट्रू वोकल कॉर्ड। तो आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन इज द false vocal cord या फिर which one is the true vocal cord in the following। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनमें से एक पिक करना पड़ेगा, ठीक है। चेंजिंग टेंशन ऑन द vocal cord control pitch while increasing the loudness depending upon increasing the force of air vibrating the vocal cord। मतलब कह रहे कि हमारी जो साउंड की पिच है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वोकल कॉर्ड। यानी कि उसके ऊपर जो टेंशन हम दे रहे हैं तो उसको कम करने से या बढ़ाने से क्या होगा, पिच कंट्रोल होगी। उसके अलावा अगर हम लाउडनेस की बात करें, देखो पिच और लाउडनेस में फर्क होता है, तो अगर हम लाउडनेस की बात करें तो वो हमारी किस चीज पर डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ एयर वाइब्रेटिंग, कि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उसकी वाइब्रेशन फोर्स कितनी है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड में कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, जब नॉर्मली अब हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग वोकल कॉर्ड किस पोजीशन में होता है। प्लीज मैं आपको जो जो बता रही हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको नोट करें या फिर अच्छे से अपने माइंड में आप सेट कर दें, ठीक है। तो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग द वोकल कॉर्ड्स आर रिलैक्स एंड द ग्लोटिस इज अ ट्रायंगल ओपनिंग। सिंपली क्या है, नॉर्मली जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जब जोर जोर से नहीं कर रहे होते या बातें नहीं कर रहे होते नॉर्मली, ठीक है, जब हम ब्रीथ कर रहे होते उस वक्त क्या होता है, जैसे कि अभी आप सब चुपचाप सुन रहे हैं ना वॉइस, इट्स मीन कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल है। तो इसका मतलब कि आपका जो वोकल कॉर्ड के मसल्स है, वोकल कॉर्ड है, वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। क्या होगा, रिलैक्स होगा। जबकि ग्लोटिस क्या होगा, ग्लोटिस में आपकी ट्रायंगुलर ओपनिंग होगी। कौन सी ओपनिंग होगी, ट्रायंगुलर ओपनिंग होगी। ड्यूरिंग ब्रीथिंग की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, ड्यूरिंग ब्रीथिंग। फिर हमारे पास है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग स्वेलोइंग मतलब निगलने के दौरान। द फोल्स वोकल कॉर्ड एंड एपिग्लोटिस क्लोज ऑफ द ग्लोटिस, मतलब कि जब हम स्वेलोइंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो फोल्स वोकल कॉर्ड होता है और एपिग्लोटिस होता है वो ग्लोटिस को क्या कर देता है, बंद कर देता है। मतलब जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो ग्लोटिस ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है, ओपन होता है। ग्लोटिस क्या होता है, ब्रीथिंग के टाइम ओपन होता है, लेकिन स्वेलोइंग के दौरान ग्लोटिस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। किसकी वजह से, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लोटिस की वजह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी था। इंशाल्लाह हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास लोअर ट्रैक आ रहा है, उसे हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला हो या इशू हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, हमारी वीडियोस आप तक टाइम पर आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह पामान, फी अमान।